प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में दी विकास परियोजनाओं की सौगात। सीबीएसई ने जारी किया 10वीं और 12वीं का परिणाम। दुर्ग में कोठारी बंधुओं के घर पर सीबीआई ने मारा छापा। और छत्तीसगढ़ में शुरू हुई वाईफाई देने वाली पीएम वाणी योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में 4,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति व्यावहारिक शिक्षा और मातृभाषा में शिक्षा देने वाली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलते समय और चुनौतियों के साथ शिक्षक की भूमिका भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि माता-पिता के बाद शिक्षक ही वह व्यक्ति है जिसके साथ छात्र अपना सबसे अधिक समय बिताता है। आजादी के अमृत काल में जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो आप सभी शिक्षकों की भूमिका बहुत बड़ी है। गुजरात में रहते हुए मेरा प्राथमिक शिक्षकों के साथ मिलकर के राज्य की पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने का अनुभव रहा है। एक जमाने में गुजरात में ड्रॉप आउट रेट, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, करीब 40% आसपास हुआ करता था, और आज ये, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, 3% से भी कम रह गया है। ये गुजरात के शिक्षकों के सहयोग से ही संभव हुआ है। गुजरात में शिक्षकों के साथ मेरे जो अनुभव रहे, उसने राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतियां बनाने में, पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमारी काफी मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले शिक्षकों के पास कम संसाधन होते थे, लेकिन अब शिक्षक संसाधनों से परिपूर्ण हैं, साथ ही विद्यार्थी भी निडर हो रहे हैं। यह अच्छी निशानी है। संसाधनों की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव जैसी कई चुनौतियां होती थी, और तब छात्रों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं होती थी। आज टीचर्स के सामने से संसाधन और सुविधाओं की जो कमी थी, वो जो समस्याएं थी, वो धीरे धीरे दूर हो रही है। लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चे, छात्र, उनकी जो जिज्ञासा है, उनका जो कौतूहल है, वे मां बाप के साथ साथ टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक चैलेंज लेकर आया है। ये छात्र आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ये छात्र निडर हैं, और उनका स्वभाव 8 साल की उम्र का, 9 साल की उम्र का छात्र भी टीचर को चुनौती देता है। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अन्य मंत्रीगण और कई शिक्षक भी शामिल हुए।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 12वीं में कक्षा में पास हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत लगभग 87% रहा। बोर्ड परीक्षा के परिणाम छात्र डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर देख सकते हैं। परिणाम को डाउनलोड करने के लिए उन्हें अपने पिन या पासवर्ड का प्रयोग करना होगा। सीबीएसई की ओर से आधिकारिक तौर पर टॉपर्स की सूची जारी नहीं की जाती है और न ही कोई मेरिट लिस्ट जारी होती है। सीबीएसई ने इस संबंध में कारण बताते हुए अपनी रिजल्ट अधिसूचना में कहा कि छात्रों के बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए बोर्ड के पहले के निर्णय के अनुसार कोई मेरिट सूची घोषित नहीं की जाएगी। और आगे दुर्ग से खबर आपको बता दें, दुर्ग में आज सुबह सीबीआई ने पद्मनाभपुर स्थित कोठारी बंधुओं के घर पर रेड मारी। सीबीआई की टीम में करीब 20 से ज्यादा लोग शामिल हैं। सीबीआई के अधिकारी कोठारी बंधु के घर की जांच पड़ताल कर रहे हैं और कोठारी बंधु निवास के सामने सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। कोठारी पर करोड़ों रुपए हवाला को लेकर शिकायत की गई थी। इस मामले में भी सीबीआई यहां पहुंची है। पश्चिम बंगाल में भी 56 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में कोठारी बंधु शामिल बताए जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से कोठारी बंधु अभी तक फरार हैं। देश के सभी सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने वाली प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव योजना के तहत आज छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में पीएम वाणी के सह संस्थापक गौरव सिंह ने बताया कि पूरे देश में इस योजना के तहत सार्वजनिक डाटा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे अब लोगों को बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाली मुफ्त वाईफाई सुविधा मिलने लगेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम वाणी योजना को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस योजना का मकसद डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना है। पीएम वाणी में आज गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर आदमी वाईफाई बेचे और हर आदमी रिचार्ज कमाए। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी सोसाइटी में, अपने गांव में कहीं पे भी वाईफाई बेचे तो वाईफाई बेचने के लिए आप बेसिकली कोई क्वालिफिकेशन की, कोई टर्नओवर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और आप कॉल सेंटर भी खोल सकते हैं वाईफाई क्रांति के। 12,000 रुपये सीट हम दे रहे हैं। गांव-गांव में कॉल सेंटर, घर घर में कॉल सेंटर। आप 10 सीट का कॉल सेंटर खोलें, 20 सीट का कॉल सेंटर खोलें। कैसे खोलेंगे कॉल सेंटर, कैसे बात करेंगे और कैसे कमाएंगे इससे? वेबिनार पे आउट 20 रुपीज़ हम दे रहे हैं। आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आप पेटीएम, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि मैं बोल नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता, तो 4 से 5 गूगल मीट पे डेली वेबिनार होता है। वेबिनार में बुलाने के भी हम 20 रुपये रोज दे रहे हैं। आपने बुलाया और डेली पेटीएम आ जाए तो कैसे आएगा ये? तो 9289289204 पे आप कॉल करिए, एक लिंक आएगा, उस लिंक को आप शेयर करिए और सबको बताइए पीएम वाणी कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत सार्वजनिक डाटा सेंटर खोलने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन डाटा सेंटर संचालक को दूरसंचार विभाग के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा की परीक्षा में साक्षात्कार के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की। इसमें रायपुर की प्रज्ञा नायक प्रथम और दूसरे नंबर पर अनन्या अग्रवाल और शशांक गोयल तीसरे स्थान पर आए हैं। आयोग ने 170 पदों पर चयन अनुपूरक सूची जारी की। राज्य सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का आयोजन बीते साल 13 फरवरी को किया गया था, जिसमें 2565 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा के आधार पर 509 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया था और साक्षात्कार परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर गुरुवार को परिणाम जारी किए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सीपत में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में 22 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक राशि के 13 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की। ग्राम पंचायत सीपत में आया हूं तो सबसे पहली बात यह है, सीपत और मस्तूरी का नगर पंचायत बनाया जाए। ठीक है क्या? सीपत और मस्तूरी नगर पंचायत और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सीपत ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए पर उन्नयन किया जाए। और एक जन तो वो तख्ती धर के खड़े नहीं से। हाँ,
ग्राम पंचायत पचपेड़ी में शासकीय महाविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलटुकरी गांव में महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का अवलोकन किया। उन्होंने बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में वाईफाई सुविधा की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे रीपा के लोगों को अब फ्री में इंटरनेट की सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने महिला समूहों के सदस्यों से चर्चा कर उनका हौसला भी बढ़ाया। बेलटुकरी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क इस सुविधा से लैस प्रदेश का पहला रीपा बन गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए रीपा में पानी, बिजली, जमीन जैसी सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और आपको बता दें कि आज विश्व अस्थमा दिवस है। विश्व में लगभग 1 अरब लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में अस्थमा से उतने ही लोग पीड़ित हैं जितने मधुमेह और हृदय के रोगी हैं। अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जांजगीर के जिला अस्पताल में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। अस्थमा केयर फॉर ऑल इस थीम के जरिए अस्थमा के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस अवसर पर लगे स्वास्थ्य शिविर में कई तरह की जांच की गई। शिविर में कई लोग ऐसे भी थे जो सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आने के बावजूद बिल्कुल स्वस्थ थे। अस्थमा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहबाज खांडा ने कहा कि अस्थमा रोगियों को अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। करंटली इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी पूरे इंडिया में 2.03% प्रीवैलेंस है वर्ल्ड अस्थमा का। और इसका कारण सबसे बड़ा अगर माना जाए तो एक होता है एलर्जी, दूसरा पॉल्यूशन और तीसरा अभी जो उभरता हुआ कारण पकड़ में आ रहा है वो मोटापा। तो ये तीनों भी एक कॉमन कारण माने जाते हैं अस्थमा के लिए। और अस्थमा के मामले में कई गैर समझ है लोगों में, जैसे कि हम जो उनकी इलाज करते हैं, उनकी दवाई कर लोग घरेलू इलाज में ज़्यादा ये हो जाते हैं और कई बार लेट पहुंचते हैं। लेट पहुंचने के कारण उनका सही टाइम पे इलाज नहीं हो पाता और वो कंडीशन सीरियस हो जाती है। तो सलाह ये रहेगी कि अगर किसी को भी दिक्कत होती है सांस लेने में और साल में 2 से ज़्यादा बार होती है तो तुरंत अपने हॉस्पिटल में आए, उसका जाँच करवाएँ, उसका कारण पता करें और उसका सही इलाज लें। इस मौके पर पावर प्रेजेंटेशन के जरिए अस्थमा से होने वाले उन लक्षणों के बारे में बताया गया। और विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि अस्थमा का निदान यही है कि जितनी जल्दी हो सके इसकी पहचान की जाए और चिकित्सक की सलाह पर उपयुक्त उपचार किया जाए। राजनांदगांव के इमाम चौक में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर 2000 करोड़ के शराब घोटाले का आरोप लगाते हुए महाधरना दिया। धरना प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर शराब और चावल घोटाले सहित कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो प्रमाण सहित न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसके बाद भूपेश सरकार को अब पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। अकेला राज होगा जहां सरकार अवैध शराब बेच रही है, बिना होलोग्राम के, बिना वेट पटाए, बिना एक्साइज ड्यूटी पटाए। ये सरकारी दुकान पे पीसीएम के नाम से 2000 करोड़ रुपया कलेक्ट किया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ा प्रमाण और कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। चावल घोटाले की जांच करने दिल्ली से छत्तीसगढ़ पहुंची टीम को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हमने प्रमाण सहित चावल घोटाले का मामला विधानसभा में प्रस्तुत किया था। महाधरना में जिले भर से भाजपा नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।